नमस्कार साथियों, मेरा नाम अनिल सोलंकी है। मेरे YouTube मंच लाउड जाट वॉइस में आप सबका स्वागत है। साथियों, परसों यानी 29 अप्रैल को भगवान परशुराम जयंती थी। बहुत ही खुशी की बात है। भगवान सबके साजे होते हैं, सभी जाति और सभी धर्मों के भगवान साजे होते हैं, सभी के लिए पूजनीय होते हैं। पूरे देश में भगवान परशुराम जयंती पर भगवान परशुराम जी की शोभा यात्राएं निकाली गई। लेकिन हमारे देश के अंदर एक ऐसा भी प्रदेश है जहाँ पे इस समय भगवाधारी मुख्यमंत्री हैं और हिंदुत्व की सरकार है। उस राज्य के अंदर, उस राज्य की राजधानी लखनऊ के अंदर भगवान परशुराम जयंती पर भगवान परशुराम जी की शोभा यात्रा को पुलिस और प्रशासन ने रोक दिया गया तथा उनको ये कहा गया कि आपके पास परमिशन नहीं है। जब अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के अध्यक्ष राजेंद्र त्रिपाठी जी ने वो लेटर दिखाया जिसमें उन्होंने परमिशन मांगी थी, तो पुलिस प्रशासन ने उनको कहा कि आपको जो परमिशन है वो निचले स्तर पर मिल गई थी, लेकिन हमारे ऊपर से दबाव था कि इनको परमिशन न दी जाए। तो परमिशन क्यों नहीं दी गई? वो तो पूरी तरीके से एक धार्मिक यात्रा थी। ना कोई जातीय वैमनस्य फैलने का खतरा था, ना कोई आतंकवादी खतरा था, ना ही समाज के अंदर कोई और खतरा था। फिर भी उस शोभा यात्रा को रोका गया और उस मुख्यमंत्री के राज में रोका गया जो ये कहते हैं मैं भगवा पहनता हूँ और एक दिन पूरी दुनिया भगवा पहनेगी। और जो हिंदू राष्ट्र की बात करता है उसके राज में ब्राह्मणों के इष्ट देव भगवान परशुराम जी की शोभा यात्रा को रोका गया। तो इस कारण की आलोचना होनी चाहिए, विवेचना होनी चाहिए कि हमारे देश के अंदर एक तो जातिवाद है और जातिवाद के अंदर भी जातिवाद है। ऐसा क्यों होता है? इससे पहले भी लोनी के अंदर एक विधायक है, भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं जिनका नाम नंद किशोर गुर्जर है। वो रामनवमी पर राम कलश यात्रा लेकर जा रहे थे। उनको भी ऐसे ही पुलिस प्रशासन ने रोका था। न केवल रोका था बल्कि लाठी डंडों से मार मार के उनकी हालत खराब कर दी गई थी और वो 1 महीने तक फटा हुआ कुर्ता पहन के घूमते रहे। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनको मिलने का समय नहीं दिया गया तथा उनको पार्टी विरोधी गतिविधि चलाने के आरोप में पार्टी से निकालने का नोटिस भी थमा दिया गया। लेकिन मेरे सामने जो सवाल है, सबसे बड़ा सवाल जो उठ के खड़ा होता है वो ये उठ के खड़ा होता है कि भारतीय जनता पार्टी हिंदुओं के अंदर हिंदुओं की भी 2 कैटेगरी मानती है, जिसमें एक कैटेगरी के हिंदू हैं जिसमें सो कॉल्ड सवर्ण जाति हैं, ब्राह्मण, बनिया, राजपूत, और दूसरे बी ग्रेड क्वालिटी के हिंदू हैं जिसके अंदर जाट, अहीर, गुज्जर, कोयरी, कुर्मी, लोधी, सैनी, माली, मीणा, भील और दलित और आदिवासी लोग हैं। इनको भाजपा का ऐसा मानना है, आरएसएस का भी ऐसा मानना है कि ये हिंदू तो हैं लेकिन बी ग्रेड के हिंदू हैं, ये हमें वोट नहीं देते। कभी वोट दे देते हैं, कभी वोट नहीं देते। हमारे पक्के वाले वोटर नहीं हैं, लेकिन ब्राह्मण, बनिया और राजपूत ये 3 जाति तो भाजपा के पक्के वाले वोटर हैं। तो इनके साथ भी जातिवाद क्यों हो जाता है इस पार्टी में? ये एक बहुत ही सोचने का विषय है, गहन चिंतन का विषय। अभी ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, 15 या 20 दिन पहले हमारे जो भगवाधारी मुख्यमंत्री हैं माननीय योगी आदित्यनाथ की जाति की सेना, करनी सेना को आगरा के अंदर रक्त स्वाभिमान दिवस मनाने की परमिशन बकायदा दी गई थी। और जबकि पुलिस प्रशासन के पास ये इंटेलिजेंस सूचना थी कि वहां पर कुछ भी हो सकता है, जातीय तनाव फैल सकता है, लेकिन फिर भी उनको परमिशन दी गई। और न केवल परमिशन दी गई बल्कि वहां पे उन्होंने खूब हथियार भी लहराए, डबल बैरल की गन, लाठी, डंडे, फरसे, तलवारें सब लहराई और खूब भड़काऊ भाषण, गाली गलौच वाली भाषा का इस्तेमाल भी किया गया। मगर उनको पुलिस प्रशासन ने इसलिए इजाजत दे दी क्योंकि वो भगवा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सजातीय बंधु थे। और परशुराम जयंती पर इसलिए परमिशन नहीं दी गई क्योंकि वो ब्राह्मण हैं, यानी उनके साथ भी दोगला व्यवहार किया गया। जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ऐसा दावा करते हैं, भगवा पहनते हैं और कहते हैं कि मैं भगवा पहनता हूं, मैं हिंदू राष्ट्र की कल्पना करता हूं और मेरा ऐसा मानना है एक दिन पूरी दुनिया भगवा पहनेगी। और ऐसा कहा जाता है कि जो व्यक्ति साधु बन जाता है वो अपने हाथ से अपना पिंडदान कर देता है और जिस दिन वो साधु बन जाता है उसी दिन वो अपनी जाति को भी छोड़ देता है और वो अपने धर्म और समाज का बन जाता है, उसकी कोई जाति नहीं होती। लेकिन
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सार्वजनिक रूप से ऐसा बयान कई बार दे चुके हैं कि मुझे अपने क्षत्रिय होने पर, क्षत्रिय जाति में पैदा होने पर गर्व है और मेरी जाति में पैदा होने के लिए भगवान भी लाइन लगा के खड़े होते हैं। तो वो ऐसा सार्वजनिक मंचों पे कहते हैं और ऐसा दर्शाते भी हैं। उनके व्यवहार से ऐसा आपको देखने को भी मिलता है कि जब उनकी जाति के लोग किसी अपराध में लिप्त होते हैं तो उनको थाने से ही जमानत मिल जाती है, जबकि अन्य जाति के लोगों के साथ ऐसा नहीं होता, उनको वैसी छूट और आज़ादी नहीं है। अभी ताज़ा उदाहरण आपने परशुराम जयंती पर देख लिया होगा। तो भाइयों, आज का वीडियो मैं बस यहीं पे समाप्त करता हूँ। हमारे देश के अंदर जाति है, जातिवाद है और जातिवाद के अंदर भी जातिवाद है और इस सब को हिंदुत्व सनातन का एक चोला उड़ाया जाता है बहुत खूबसूरती के साथ। तो भाइयों, आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं और जो भाई अभी अभी मेरे चैनल से जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। आप सबका दिन शुभ हो। धन्यवाद भाइयों।